हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो चलिए आज चालू करते हैं। आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए। बहुत सारे बच्चे एम करते हैं कि मैम हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हैं, तो इसके लिए बच्चों क्या होता है, इसके लिए होता है एक एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो बहुत बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मैम जो एंट्रेंस एग्जाम में है वो कब होगा। ठीक है, साथ ही साथ मैम कट ऑफ क्या आगे जाएगा, ठीक है, सिलेबस क्या क्या रहेगा मैम, ठीक है, और कितने मार्क्स पर मेरा एडमिशन हो जाएगा। अब मैं तैयारी करूं तो मैं ऑफलाइन करूं कि मैं ऑनलाइन करूं। ठीक है, तो बहुत बच्चे ऐसा डाउट पूछते रहते हैं, तो इसी के लिए मैं आपको पूरा एकदम लाइव प्रूफ दिखाने वाली हूँ। हम चलेंगे दीनदयाल उपाध्याय यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपका बच्चों कट ऑफ क्या रहेगा या फिर आपके कितने उस पे सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स पे। ठीक है, तो वो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जितने भी नंबर का आपका पेपर रहता है उसके 60% में, उसके 60 या फिर 70% मैक्स टू मैक्स आपका सिलेक्शन उस पे हो जाता है। ठीक है, तो उतना ही डेली उतना ही हर बार कट ऑफ भी जाता है एंड इसी मार्क्स पे आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये है गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट बच्चों। ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन। ठीक है, जैसे ही आपने एडमिशन को क्लिक किया, आपको यहाँ पे दिखाएगा एडमिशन पोर्टल। हमने एडमिशन पोर्टल को कर लिया ओपन। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो आपको हर एक चीज दिख जाएगी। फिर भले ही वो यूजी का डाउनलोड मतलब ब्रोशर हो या फिर वही बीटेक का ब्रोशर, एक एक कोर्स का अलग से यहाँ पे ब्रोशर दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए आप पहले से इसके रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन का लिंक दिया गया है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन का भी लिंक दिया गया है, ब्रोशर्स का लिंक दिया गया है, सारे ब्रोशर्स का। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है या कुछ भी करना है, यहाँ पे आपका सबका रजिस्ट्रेशन दिया गया है कि 22 मई तक कर सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे जो है पैसे मतलब जो फीस पेमेंट है वो 23 मई तक लास्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो अब मान लीजिए कि मुझे यूजी का ब्रोशर देखना है, मैंने ओपन कर लिया यूजी का ब्रोशर। ठीक है, ये है गोरखपुर यूनिवर्सिटी का यूजी का ब्रोशर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये इसका कुछ प्रीफेस है। अब चलते हैं इसके मेन कंटेंट पे। ठीक है, तो देखिए इतने सारे यूजी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि बीए ऑनर्स हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया। ठीक है, बीएजेएमसी हो गया, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। ठीक है, कुछ 4 ईयर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि बीएससी हो गया, बीटेक हो गया। ठीक है, बीपीटी हो गया, वही 5 ईयर प्रोग्राम, 3 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सारा आपको यहाँ पे दिया गया है कि कितने कितने टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि एंट्रेंस टेस्ट अगर आपको देना है तो उसके लिए आपको डीडीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया है कि शेड्यूल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब तक है, 7 मई तक है। वही लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन फी 8 मई तक है। ठीक है, लास्ट डे फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब तक है, तो 11 मई तक सेट किया गया है। वही डेट ऑफ जनरेटिंग एडमिट कार्ड 27 मई तक सेट किया गया है। ठीक है, और ये सब आपको पूरा स्केड्यूल बताया गया है। फिर आपको बताया गया है कि अगर आपको प्रोग्राम्स में मतलब एप्लीकेशन फी कितनी होगी। ठीक है, तो हर कैटेगरी का बताया, जनरल का 800 है, वही एसटी एससी का 400 है। ठीक है, और अदर प्रोग्राम्स में जनरल और ओबीसी का 1200 है और एसटी एससी का कितना है, 800 सेट किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है कि रिजर्वेशन कितना होता है, कितनी सीट्स किन किन बच्चों के लिए सेट की गई है। ठीक है, और क्या क्या बेसिक से इंफॉर्मेशन है। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते वक्त, एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप फिल कर रहे हैं तब क्या क्या बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये क्या दिखेगा कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्टरिंग फॉर यूजी एग्जाम्स इज 25 मई। ठीक है, वो जो शेड्यूल दिया गया था वो तो पहले से सेट था। अब यहाँ पे पोर्टल पे बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो कब है बच्चों, 25 मई को सेट किया गया है। ठीक है, और बताया गया है कि जो लास्ट डे ऑफ कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म कब तक है, तो वो 30 मई तक रजिस्टर किया गया। यानी कि मतलब रजिस्ट्रेशन आप 25 मई तक कर सकते हो। वही अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आप 30 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है,
एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कुछ बेसिक सी जानकारियां होना जरूरी है, ठीक है। वही जानकारियों के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स को ही यूज करें, उससे ज्यादा कोई भी नहीं, ठीक है। एडमिशन ब्रोशर को एक बार पहले अच्छे से पढ़ ले, और एप्लीकेशन फी जो है वो एकदम नॉन रिफंडेबल है। ऐसी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। पहले हमें क्या करना है कि पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एक एक स्टेप वाइज यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अकाउंट को वेरीफाई करना है, जो भी जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। उस पर करेक्ट ओटीपी जाता है आपके नंबर पे, ठीक है। पेमेंट का मोड क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि पेमेंट करने के बाद आपको क्या है, फी रिसीप्ट को डाउनलोड भी करना है, वो भी जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें भरनी है, तो जैसे कि देखो यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें जरूरी है, जैसे कि पासपोर्ट साइज होना जरूर, फोटोग्राफ होना जरूरी है, स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, ये चीज होना जरूरी है, ठीक है। वही हाई स्कूल की मार्कशीट का स्कैन कॉपी चाहिए, और कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है, EWS जनरल या जो भी है, उसका भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर आपका वेटेज है, मान लो स्पोर्ट्स कोटा है, NCC NSS जो भी है, उसका होना चाहिए, ठीक है। और ये सब होने के बाद आप क्या करोगे, फाइनल सबमिट करोगे, ठीक है। वही बच्चे अगर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हियर टू लॉग इन, और जिनको अभी रजिस्टर करना है वो यहाँ पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही सारे प्रोग्राम्स का आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे कि UG प्रोग्राम्स का दिया है, ठीक है। वही PG प्रोग्राम्स का भी आपको सारा दिया गया है, सारे PG प्रोग्राम्स का यहाँ पे आपको ब्रोशर अलग से दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने के लिए भी अलग से आपको पोर्टल दिया गया है, ठीक है। अगर आपको ब्रोशर्स को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ डाउनलोड ब्रोशर पे जाके, मान लीजिए UG का ब्रोशर डाउनलोड करना है, तो इसमें मैंने क्लिक किया तो ये ब्रोशर ओपन हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे करके ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं एंड एकदम कंप्लीटली आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमें जैसे कि मान लो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है या फिर इंटरनेशनल का जो भी क्राइटेरिया है, उसका भी यहाँ पे एक अलग से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं एक बार वापस आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। जैसे आप होम पेज पे विजिट करोगे तो यहाँ पे कुछ नोटिसेस एंड कुछ आपको अनाउंसमेंट्स दिए गए हैं कि कैसे कैसे लॉगिन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, ब्रोशर कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। ये देखिए आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीस को ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद चलते हैं हमारे मेन इन्फॉर्मेशन पे, जो मैं आप लोग को बता रही थी, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी बच्चों आप लोग को कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। तो कट ऑफ कितना जाता है बच्चों की, यानी जितना भी मार्क्स का आपका पेपर रहता है उसके 60% या फिर 65% पे आपका कट ऑफ हमेशा बैठता है, ठीक है। तो यानी कि मतलब अगर आप 60 या फिर 65% मार्क्स को एम कर लेते हैं तो आपका सीट वहां पे एकदम पक्की हो जाती है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम ऑनलाइन तैयारी करें कि मैम ऑफलाइन तैयारी करें, ठीक है। तो बच्चों तैयारी आप जैसे भी करो, बट तैयारी आप हमारे यहाँ करो, यानी कॉमर्स नेशन पे, क्योंकि कॉमर्स नेशन लाया है आपके लिए बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज, ठीक है। अब जैसे कि लाइव या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस हो गए, साथ ही साथ PDF के नोट्स हो गए, या फिर टॉपिक वाइज नोट्स हो गए, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज MCQs आपको टोटल अवेलेबल रहता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल रहते हैं, इसी के साथ साथ 1-to-1 मेंटरशिप जो रहती है, कंप्लीट गाइडेंस रहती है, फुल सपोर्ट रहता है आपको, ठीक है। कभी भी आप डाउट पूछ सकते हो, कभी भी उसका सॉल्यूशन मिल जाता है आपको, ठीक है। सो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको आपका प्लेटफॉर्म भी मिल गया होगा जहाँ पे आपको तैयारी करनी है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा, एंड इसी के साथ साथ बने रहिए और तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।